पत्नी की याद में कवि ने पत्थर पर लिखी दिल की बात मोहब्बत की दास्तां बयां कर रही है अनोखी निशानी। वैलेंटाइन डे को प्रेम के दिन के रूप में पहचाना जाता है। इस दिन प्रेमी अपने प्रेम का इजहार करता है। दमोह जिले के हटा ब्लॉक में पति पत्नी के प्रेम की मिसाल पेश करता एक स्मारक है, जिसमें कवि ने अपनी पत्नी की याद में पत्थर पर छेनी हथौड़े से अपने दिल की बात लिख डाली। इतना ही नहीं, बाद में कवि और उनकी पत्नी के नाम से ही इस वार्ड का नाम रमा कवि वार्ड रखा गया। हटा नगर पालिका के 15 वार्डों में इस वार्ड की एक अनोखी पहचान ये प्रेम का स्मारक है। किसी भी शमशान भूमि पर वहाँ समाधि लेखों के अनेक नमूने मिल जाएंगे। काव्य पंक्तियाँ, सूक्ति, वाक्यों, दार्शनिक उक्तियों को नायाब नमूनों का संकलन आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। इन स्मारकों में कहीं मरने वालों की इच्छा अनुसार लिखा रहता है, तो कहीं उनके परिवारजनों की आकांक्षा के अनुरूप और कई मृतक के अंतिम शब्दों को ही उसकी समाधि पर लिख दिया जाता है। लेकिन हम जिस स्मारक की बात कर रहे हैं वह अपने आप में एक अनूठी कलाकृति का उदाहरण है। वैलेंटाइन डे पर बरबस ही इस मोहब्बत की स्मारक की याद आ जाती है। बताया जाता है कि लक्ष्मीकांत मिस्त्री मकान बनाने का काम करते थे, साथ ही उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। उनकी पत्नी रमा का निधन तेज बुखार के चलते हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद शाम के समय मुक्तिधाम में अपनी पत्नी की याद में कुछ ऐसा करने की ठानी कि वह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। हटा के मुक्तिधाम में एक बड़े पत्थर का सीना छेनी हथौड़े से चीरकर 4 भाषाओं में पत्नी की याद में लक्ष्मीकांत ने अपने प्रेम की इबारत लिख डाली। मुक्तिधाम में स्थापित यह स्मारक भले ही ताजमहल की शक्ल ना लिया हो, मगर इसकी स्वर्णिम पृष्ठभूमि पर ध्यान आकर्षित करने मात्र से ही इस स्मारक का सौंदर्य ताजमहल से कम नहीं लगता। नगर के साहित्य के मील के पत्थर तराश कर अपनी पत्नी रमा की याद में स्वयं की उंगलियों को घायल कर कवि ने पत्थर तराश कर अपनी पत्नी की याद में इस स्मारक का निर्माण किया था, जो आज भी प्रेम की अविरल गाथा गा रहा है। लक्ष्मीचंद मिस्त्री ने यह स्मारक 1921 में बनवाया था। हटा के शमशान घाट के पश्चिम दिशा में बने इस स्मारक के नजदीक जाने से विलक्षण होने का प्रमाण देखने ही बनता है। स्मारक के चारों ओर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषा से परिपूर्ण पंक्तियां स्वयं लक्ष्मीकांत मिस्त्री ने छेनी हथौड़े से उकेरी थी। जिस तरह ऊपर सहजता से पत्नी रमा के नाम का उल्लेख किया गया है, दिन के उजाले में पति छेनी हथौड़े से पत्थर को तराशते तो रात के अंधेरे में कई पत्रिकाओं के लिए भी लिखते थे। इस साहित्यकार के संपूर्ण साहित्य को तो नहीं सहेजा जा सका, पर उनके द्वारा निर्मित इस स्मारक को जरूर सहेजा जा सकता है।